नाज़रीन, कौम लूत के बारे में तो हर शख्स ही जानता है और ये भी जानता है कि उस पर अज़ाब क्यों आया था। आज हम आपको कौम लूत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे और एक ऐसा वाक़या बताएंगे कि जब दो हसीन और नौजवान लड़के बस्ती अमूरा में आए तो उनके साथ कौम लूत के रहायशियों ने क्या किया। तो ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। नहीं, कुरान मजीद में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। कौम लूत का मस्कन शहर सदूम और अमूरा था जो बहर मुर्दार के सहल पर वाक़या था और कुरैश मक्का अपने शाम के सफ़र में बराबर इसी रास्ते से आते जाते थे। ये इलाका 5 अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था। इनके मजमूए को कुरान करीम ने मुतफ़क्का और मुतफ़क्कात के अल्फाज में कई जगह बयान फरमाया है। नहीं, जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उर्दन में बहिरा लूत के पास जहाँ सदूम और अमूरा की बस्तियाँ थी वहाँ आकर रहाइश पजीर हुए तो अल्लाह ताला ने इन्हें अहले सदूम की हदायत के लिए नबी मबूस फरमाया। यहाँ के बशिंदे फ़वाहिश और बहुत से गुनाहों में मुब्तला थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो इनमें मौजूद ना हो। ये दुनिया की सरकश, मुतमर्द और बद अखलाक कौम थी। इन सब बुराइयों के साथ साथ ये कौम एक खबीस अमल की मौजूद भी थी और ये कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों की बजाय लड़कों से इख्तलात करते रखते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का अब तक कोई रवाज न था। यही वो बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल को शुरू किया था और इससे भी ज़्यादा बेहयाई ये थी कि वह अपनी इस बद किरदारी को ऐब नहीं समझते थे बल्कि खुल्ला फ़ख्र के साथ इसको करते रहते थे। आई फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए और यहाँ ये फरिश्ते खूबसूरत और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। नहीं, हर लूत अलैहिस्सलाम ने इनको देखा तो बहुत परेशान हुए कि अब न जाने कौम इनके साथ क्या मामला करेगी। अभी वो इसी परेशानी में थे कि कौम को खबर हो गई और वह लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ गए और मुतालबा करने लगे कि इनको हमारे हवाले कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया लेकिन वो ना माने तो उन्होंने सख्त परेशानी में कहा कि काश मैं किसी मजबूत सहारे की हमायत हासिल कर सकता। अब लूत अलैहिस्सलाम को दुखी देखकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो कि उस खूबसूरत लड़के की शक्ल में थे ने फरमाया कि आप फिक्र ना करें, हम फरिश्ते हैं और इन बदकारों पर अल्लाह पाक का इज़ाब लेकर आए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आप अपने अहलो अयाल और मोमिनीन को साथ लेकर सुबह होने से पहले इस बस्ती से निकल जाएं और कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे वरना वो भी अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। फिर जब हज़रत इस जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसी शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और उन बस्तियों को ज़मीन पर उल्ट दिया, फिर उन पर पत्थरों का मुबैना बरसा और इनकी लाशों पर के परखचे उड़ गए। जब ये शहर उल्ट पुल्ट हो रहा था तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी व आला जो मुनाफिका थी, कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाय रे मेरी कौम, इस पर अल्लाह पाक के अजाब का पत्थर गिरा और वह भी हिलाक हो गई। बदकार कौम पर बरसाए जाने वाले हर पत्थर पर इस शख्स का नाम लिखा था जो इस पत्थर से हिलाक हुआ। यानी फरिश्तों के पैगाम के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान समेत बस्ती से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए और इनकी बीवी ने इनकी रफ़ाक़त से इनकार कर दिया और यही रह गई। जब रात का आखिरी पहर हुआ तो अजाब शुरू हो गया। 8 रात और 7 दिन तक अजाब होता रहा। सबसे पहले एक सख्त हैबतनाक चीख ने इनको तह बाला कर दिया, फिर इनकी आबादी को ऊपर उठाकर ज़मीन की तरफ उल्ट दिया गया और फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश ने इनका नामो निशान मिटा दिया और गुज़िश्ता कौमों की तरह ये भी अपनी सरकशी की वजह से अंजाम को पहुँचे। लेकिन आज भी तकरीबन हर शख्स इन्हीं कामों में मुब्तला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।